गांव के किनारे बसे एक पुराने कच्चे घर में आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। सिर्फ 12वीं पास, लेकिन मेहनती और ईमानदार। सुबह सुबह खेतों में काम करना, बैलों को चारा डालना और गांव के बुजुर्गों की मदद करना, यही उसकी दिनचर्या थी। शहर और उसके शोर से बहुत दूर आरव की दुनिया बस उसकी मिट्टी और उसके सपनों में बसी थी। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई, बच्चों को पढ़ाने और स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए। उसी टीम में थी सान्या, शहर की रहने वाली, अंग्रेजी में धारा प्रवाह, बड़े बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की। चमकते कपड़े, महंगी घड़ी और आंखों में शहर का आत्मविश्वास। गांव के लोग उसे देखकर चुपचाप दूर से ही देखते, लेकिन आरव ने पहली बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी, एक जिज्ञासा जो उसे गांव और यहां के लोगों के बारे में जानने के लिए खींच रही थी। पहली मुलाकात स्वास्थ्य शिविर में हुई। सान्या ने देखा कि एक बुजुर्ग अपनी दवा लेने आए, लेकिन पैसे नहीं थे। आरव ने बिना कुछ सोचे अपने जेब से पैसे दिए और कहा, बाबा दवा ले लो, सेहत सबसे पहले है। सान्या ये देखकर हैरान थी। उसके लिए मदद का मतलब था बड़े बड़े डोनेशन और फंड, लेकिन यहां एक गरीब लड़का अपने खाने के पैसे तक किसी और के लिए दे रहा था। धीरे धीरे शिविर के बहाने उनकी बातें बढ़ी। सान्या ने पहली बार किसी के साथ इतना खुलकर बात की जो उसे दिखावे से नहीं बल्कि दिल से देख रहा था। वो खेतों में गई, बैलों को देखा और पहली बार मिट्टी की खुशबू महसूस की। आरव ने भी पहली बार किसी को अपनी अधूरी पढ़ाई, अपने सपनों और अपने छोटे से गांव के बारे में बताया। दिन बीतते गए और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। शिविर खत्म होने के बाद जब सान्या अपने शहर लौटी तो आरव के दिल में खालीपन सा छा गया। कुछ हफ्तों बाद सान्या के परिवार को इस दोस्ती की खबर लगी और वहां से शुरू हुआ सबसे बड़ा तूफान। उसके पिता, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, ने गुस्से में कहा, हमारी बेटी किसी किसान से शादी करेगी? कभी नहीं, हमें अपने रुतबे और खानदान का ख्याल है। सान्या ने समझाने की कोशिश की, पापा, आरव सच्चा इंसान है। वो मुझे वैसे देखता है जैसे मैं हूं, न कि जैसे मैं दिखती हूं। लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस बीच शहर में सान्या की सगाई एक और अमीर परिवार में तय कर दी गई। सान्या टूट चुकी थी। वो आरव को फोन पर रोते हुए बोली, आरव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे। आरव ने चुपचाप सुना और बस इतना कहा, सान्या, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं। अगर तुम्हारी खुशियां मुझसे दूर होकर भी पूरी होती हैं तो मैं भी खुश रहूंगा। समय बीतता गया, लेकिन किस्मत का खेल अलग था। कुछ महीनों बाद सान्या के पिता को स्ट्रोक आया और वो अस्पताल में भर्ती हुए। इस मुश्किल समय में सबसे पहले दौड़कर जो मदद करने आया वो और कोई नहीं बल्कि आरव था। उसने खून भी दिया, अस्पताल के बिल तक चुकाए और दिन रात देखभाल की। सान्या के पिता, जो उसे पहले सिर्फ एक गरीब किसान समझते थे, अब उसकी सच्चाई और इंसानियत देख रहे थे। एक रात अस्पताल के कमरे में उन्होंने आरव से कहा, बेटा, मैं गलत था। सच्चा रुतबा पैसा नहीं, इंसानियत होती है। अगर मेरी बेटी तुम्हें चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद गांव के मंदिर में बिना बैंड बाजे, बिना किसी दिखावे, आरव और सान्या ने 7 फेरे लिए। उनकी शादी ये साबित कर गई कि सच्चा प्यार जात, धर्म, पैसे या रुतबे का मोहताज नहीं होता। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी जात, धर्म, पैसे या रुतबे का मोहताज नहीं होता? सोचिए,
अगर आपके सामने भी ऐसा मौका आए तो क्या आप दिन से वही फैसला लेंगे जो आरव और सन्या ने लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर शेयर करें और मेरे चैनल स्टोरी बाय पारकाश को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। जय हिंद।